कितना खेत है आप लोगों के पास? हमारा 5-6 बीघा होगा। उसमें पूरा खर्चा चलता है? हाँ, चल जाता है शुरू से? हाँ, शुरू से। कभी पैसे की तंगी नहीं हुई? ना, पैसे का तंगी क्या, अब पैसा के तंगी हो जाता है तो गांव में लोग तो बहुत उलट पुलट बड़का से बड़का करते हैं। पैसा धन तो बहुत के होता है, मगर नाम कोई कोई कमाता है। कर्पूरी जी बहुत बड़े नेता थे, कर्पूरी जी के भाई हैं आप, दुनिया भर कहता रहे जी। आपके दरवाजे पर बड़े बड़े नेता आके चले जाएं जी। और आप टूटी हुई झोपड़ी में रहें जी। आपके घर में कोई कायदे का सामान नहीं हो जी, तो ये आपको अच्छा लगता है? पूर्ति कम, पुराने वाले भगवान है, समय पर जो जुड़ता है से पूर्ति होता है। आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि भाई जी? कोई अफसोस नहीं हुआ, कोई अफसोस नहीं हुआ। आपको कैसा लगता है? अब जेना रखलखिन ठाकुर जी तेना हमार हती है। अब हमारे को उतना न होता तो हम यार केना का निमन कपड़ा पहनबे या निमन बर बिछौना पर रहबे चाहे निमन घर में रह। ठाकुर से कहते नहीं थे आप लोग? कहे बड़ा से कहबे करत रहलन कि कहथिन तो जे माय रहथिन तो मायो कहथिन जे बउआ एगो घर बना दी तरह निमन से मेघ बुन्नी में रहती रह तो कहथिन माय तू अपन सुख जनै छ, जैसे दुनिया में आनंदी में रह, खुशी में रह, सुखित में रह, तब तू जनिए जे हम सुखित में हती। अपने खाल पे लोग न जनै छे सुखित। क्या तकलीफ है अभी आप लोगों को यहाँ पर? तकलीफ तो कुछ के नहीं है, एक जे घर दुआर न है, घर दुआर में मेघ बुनी अबैया तब भीज के भंसा करे छी चाहे नहीं भंसा होइया, सुते बैठे में दिक्कत हो जाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में खाना नहीं बनता? खाना भी न बनैया। क्यों? अब ऊपर से चुआई छै, नीचा भिजै छै, जैसे अगना बरसल तेना घर से बरसल, खाना केना बनते? उस समय मन को दुख नहीं होता है? अब दुख केना न दुख होता है, दुख तो होबे करे छै, तब की कल जाते है? क्यों ठाकुर जी? जी। जिस समय पानी और बारिश होती है आपके घर चूता हम लोग का गट्ठा पिटा पड़ा हुआ है, हम लोग का कोई उसको गम नहीं रहता है, पानी बरसे या चूहे, हम लोग का रियाज हुआ है। जो ठाकुर जी के जिंदगी में जब न सुखित भेले घर दुआर से तो आप तो जानिए को जनत छे जे आप। जब हमारी सास उनको बोली कि आप इसको घर क्यों नहीं बना देते हैं अच्छा से, बहू लोग आएंगी रहेंगी तो कैसे इसमें गुंजाइश होगा, हम तो जीवन काट लिए, तो कहे जैसे तुम रहती हो उसी तरह ये लोग भी रहेंगे इसमें। वो मन मार के रहती थी, जैसे कोई चीज़ की कमी हुई, किसको नहीं घूमने की इच्छा होती है, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती है, लेकिन कभी वो तीर्थ यात्रा नहीं की। शौक है उनको रह गया कि बाबूजी के साथ हम कहीं घूमने जाते या कहीं ऐसे तीर्थ यात्रा करने जाते, कभी नहीं सोच सकते। कभी बीमार भी पड़ जाती थी तो हम लोग रिक्शा से लेकर हॉस्पिटल जाते थे। गाड़ी वो अपने कहते थे कि सरकारी गाड़ी घर के यूज के लिए नहीं होता है। कर्पूरी जी अध्ययनशील थे बचपन से ही, मैट्रिकुलेशन पास करने तक उनको हमने समय समय पर पढ़ाया। अंग्रेजी की विशेष योग्यता उन्होंने मेरी ही पढ़ाई से हासिल की। उस समय बोलबाला था अंग्रेजी के पढ़ाई की, तो जब वो कॉलेज में गए तो उस समय से भी हमारा संबंध उनके साथ ठीक रहा। जब उन्होंने आईए पास करने के बाद थर्ड ईयर में पढ़ना शुरू किया तो राजनीतिक चक्र चला। राजनीतिक चक्र की वजह से जैसे सभी वकील लोगों ने, विद्यार्थी ये लोगों ने और कहाँ कहाँ के लोगों ने जिस तरह से छोड़ दिया अध्ययन, उसी क्रम में कर्पूरी जी ने भी अपना अध्ययन छोड़ दिया। अध्ययन छोड़ने के बाद जब थर्ड ईयर में पढ़ाई छोड़ करके चले आए, उस समय में मैं यहाँ मिडिल स्कूल में प्रोमिनेंट मेंबर था। सेक्रेटरी हमारे ग्रामीण थे लक्ष्मी नारायण सिंह और मैं उस कमेटी का एक प्रमुख मेंबर था। कर्पूरी जी ने मुझसे कहा कि अब मैं बीए पास कर लूँगा, आप मुझको रखिए हेडमास्टर में। हम लोगों ने वैकेंसी क्रिएट कराई और उनको रखा। इसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ डू और डाई का, तो उन्होंने प्रोग्राम के हिसाब से उन्होंने कांग्रेस का काम शुरू किया, तोड़फाड़ का काम चला। आधारपुर में जाके तोड़ा पुल। इस सिलसिले में जब ब्रिटिश सरकार की तरफ से
जब धड़ाधड़ी पकड़ा पकड़ी हुई तो उसमें पकड़ा करके वो चले गए जेल। वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको रखा गया अटेंडेंट में, जहाँ की श्री कृष्ण सिंह थे, राजेंद्र बाबू थे, सत्यनारायण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। उनके अटेंडेंट में वो हजारीबाग में रखे गए। प्रारंभिक जीवन में जेल में वो थोड़ी सी उनको घबराहट हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझको पत्र द्वारा सूचित किया कि हमारे लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है। आई फील क्वाइट ऑल राइट हियर। हमको संतुष्टि हुई कि लड़का ठीक है। इसके बाद 2 साल उन्होंने वहाँ गुजारा। 2 साल गुजारने के बाद जब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हो गई बात, तो वो आए घर पर और उन्होंने कहा कि वासुदेव बाबू आप चलिए, मुझे पोखर पर मीटिंग है, आपका रहना ज़रूरी है, आप चलिए। वहाँ लगभग 2000 आदमी इकट्ठा थे। वहाँ जाके उन्होंने सभा की। उस सभा में अध्यक्ष का काम मैंने ही किया और उनका भाषण इतना सुंदर हुआ कि वहाँ उपस्थित लोग जितने थे बहुत प्रभावित हुए। तब से वो एकदम से नेता के रूप में गिनने जाने लगे। वो वॉलंटियर क्लास में कभी नहीं रहे, वो नेता क्लास में गए और उनके लिए प्रोग्राम बनता रहा कि कर्पूरी जी का भाषण होगा और बड़ी श्रद्धा के साथ। उनको ऊंच नीच का विचार कुछ नहीं था, उनके लिए सब समान थे। आज श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस सामाजिक न्याय के लिए बात कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसको कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सामाजिक न्याय के प्रति कर्पूरी जी बहुत पहले से जागरूक थे और उनके दिल में हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती थी कि किस तरह से गरीबों को, पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलावें और उनके साथ कोई अन्याय न हो और उनका जल्दी से जल्दी उत्थान हो। कर्पूरी जी के जीवन व्यवहार ऐसे थे, वो चाहते थे पिछड़ी जाति की पिछड़ापन दूर करने के लिए ऊपर जात के लोगों का समर्थन हमको मिले। इसलिए उनके मित्रों में बहुत बड़े समुदाय ऊंची जातियों के हैं। वो इस बुनियाद को जानते थे कि ऊपर जात के लोगों का अगर समर्थन मिला तो पिछड़े जात को लिए अगर कुछ काम किया तो डिवाइसिव फोर्स, विभाजित करने वाले शक्तियां उत्पन्न ही नहीं होंगी। आज भी जो लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ लोग केंद्र के मंत्री हैं, जब हम समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि अच्छा हमारी संख्या हम कुचल देंगे बुलडोजर से, तो हम समझते हैं वो कर्पूरी जी के विपरीत बोल रहे हैं। उनका जन्म दिवस तो भले बना लें, कर्पूरी जी कभी कुचलने की बात नहीं करता था। कर्पूरी जी एक ऐसे शख्सियत थे जिनको प्रशंसा और आलोचना करने वाले लोगों की बड़ी संख्या थी और इसलिए मैं मानता हूं कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के वो एक अगुआ नेता के रूप में याद किए जाएंगे। मैं इस रूप में उनको देखता हूं। मैं उनको कोई पिछड़े के नेता के रूप में कतई नहीं देखता और मैं ये जरूर मानता हूं कि जाति प्रथा जो हजारों साल से स्थापित है और जिसने न जाने कितने संगठन और समूह, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों को निगलने का, उद्ध्वस्त करने का काम किया है, उससे जब कोई व्यक्ति लड़ने का काम करेगा, जब किसी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समूह को आगे लाने की बात करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की बात उठेगी। कर्पूरी ठाकुर को वो जाति का आधार नहीं था। अन्य नेता जाति के बल पर राजनीति करते थे, कर्पूरी ठाकुर समाज के बल पर राजनीति करते थे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व अन्य नेताओं के व्यक्तित्व से भिन्न था। समाज के सभी वर्ग, सभी समुदाय और सभी जाति में कर्पूरी ठाकुर की पहचान थी और सभी वर्ग और समुदाय के लोग कर्पूरी ठाकुर को प्यार करते थे। समाजवादी आंदोलन में काम करने वाले ऊंची जाति के लोग भी थे जो कर्पूरी ठाकुर के साथ थे, जैसे कपिल देव सिंह, रामातार शर्मा, राजेंद्र शर्मा, वशिष्ठ नारायण सिंह, रमाकांत झा, ये तमाम लोग कर्पूरी ठाकुर के साथ काम कर रहे थे जो ऊंची जाति के थे। लेकिन उन ऊंची जाति के लोगों को भी अपनी जाति के लोग बुरा भला कहा करते थे, इसलिए कि गरीब के लिए लड़ना, दलित शोषित के लिए लड़ना उद्देश्य था। और इसके कारण जो समाज में निहित स्वार्थी वर्ग के लोग थे या संपत्तिशाली लोग थे या वैभवशाली लोग थे, वो कर्पूरी ठाकुर की छवि को धूमिल करने के लिए कहते थे कि वो केवल पिछड़ों के नेता है, जबकि वो पिछड़ों के नेता नहीं थे। कर्पूरी जी 1942